हरे कृष्णा। अपरा एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अपरा एकादशी 23 मई 2025 को आएगी, तो जिसका पालन करना अति आवश्यक है। हर एकादशी अपने आप में महत्वपूर्ण है, तो इसी प्रकार से अपरा एकादशी भी है, जिसमें हम अधिक से अधिक नाम जप कर सकते हैं, अधिक से अधिक भगवान की सेवा कर सकते हैं, भगवान की लीलाओं का गुणगान कर सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं। और एकादशी को हम भगवान को समर्पित होकर अपनी साधना को कर सकते हैं ना। तो उपवास, एकादशी का उपवास का मतलब होता है भगवान के करीब रहना। उपवास भगवान के नज़दीक वास करना। तो भगवान के नज़दीक हम कैसे वास कर पाएंगे? निरंतर भगवान को स्मरण करके, निरंतर भगवान की सेवा करके, है ना। भगवान की आज्ञा के अनुसार रहकर हम हर दिन ये उपवास कर सकते हैं, भगवान के करीब रह सकते हैं। तो ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अपरा एकादशी का वर्णन जो है वो ब्रह्मांड पुराण में हमें प्राप्त होता है, जहाँ पर युधिष्ठिर महाराज और भगवान श्री कृष्ण का संवाद चल रहा है। युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे केशव, हे जनार्दन, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है? उसके महात्म्य के बारे में कृपया आप मुझे बताएं। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, आपने सचमुच बहुत ही समझदारी का और वास्तविकता से देखा जाए तो सबके लिए हितकारक प्रश्न पूछा है। इस एकादशी का नाम अपरा है। जो भी इस व्रत का पालन करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर अमर्यादित पुण्य संचय करता है। इस व्रत के पालन से अनेक घोर पापों से, जैसे कि ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, दूसरों की निंदा करना, अनैतिक स्त्री पुरुष संग, झूठ बोलना, झूठी गवाही देना, अभिमान करना, पैसे के लिए अध्यापन तथा वेद पठन, अपनी मर्जी से ग्रंथ लिखना, साथ ही झूठे भविष्य कहलाने वाले, फंसाने वाले वैद्य मुक्त होते हैं। लड़ाई से डर कर भाग कर आए हुए क्षत्रिय को नरक द्वार मिलता है, क्योंकि उन्होंने अपने धर्म का पालन न करके अपने पतन के लिए जिम्मेदार वह होते हैं। परंतु इस व्रत के पालन से ऐसे क्षत्रिय को भी स्वर्ग प्राप्ति होती है। तो ऐसे कठोर कठोर पाप करने के बाद भी जो इस एकादशी का व्रत का पालन करता है और उसका उद्धार हो जाता है, उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। उन पापों का फल उसे नहीं भोगना पड़ता, उन पापों के फलों से वो मुक्त हो जाता है, जैसे ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, है ना, इत्यादि। तो भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा कि हे राजन, अपने गुरु से ज्ञान प्राप्ति करने के पश्चात उनकी निंदा करने वाले शिष्य को पाप की राशियाँ मिलती हैं। उस निंदित व्यक्ति ने भी इस व्रत का पालन किया तो वह भी सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हे राजाधिराज, कार्तिक मास में पुष्कर तीर्थ में स्नान करने से प्राप्त किया हुआ पुण्य, माघ मास में प्रयाग तीर्थ में स्नान करने से, काशी में जाकर महाशिवरात्रि पालन करने से, गया में जाकर विष्णुपाद पर पिंडदान करने से, गुरु जब भी सिंह राशि में आता है उस समय गौतमी में स्नान करने से, कुंभ मेले के समय केदारनाथ जाने से, बद्रीनाथ यात्रा करने से, सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्री ब्रह्म सरोवर में स्नान करने से तथा हाथी, अश्व, सुवर्ण और भूमिदान से प्राप्त किया हुआ फल केवल अपरा एकादशी के पालन से सहज ही प्राप्त हो जाता है। यह व्रत बहुत ही तीक्ष्ण कुल्हाड़ी से पाप वृक्ष को तोड़ देता है अथवा आग के जैसे सारे पाप वृक्षों को जलाकर भस्म कर देता है। यह व्रत तेजस्वी सूर्य से पापों के अंधकार को दूर भगाता है। हिरण रूपी पापों को भगाने वाला यह सिंह व्रत है। इस अपरा एकादशी का व्रत पालन करने से और भगवान के त्रिविक्रम रूप की पूजा करने से बैकुंठ की प्राप्ति होती है। दूसरों के हित के लिए जो कोई भी यह महात्म्य पढ़ेगा अथवा जो सुनेगा वह सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो भगवान इतने दयालु हैं कि भगवान ने हमें हमारे पापों से मुक्त करने के लिए और अपने करीब बुलाने के लिए इस एकादशी व्रत को हमें सुझाया है, ताकि एकादशी व्रत करें और भगवान की ओर हम उन्मुख हो जाएं, है ना। तो एकादशी व्रत को हम कैसे कर सकते हैं? एकादशी के दिन हमें ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में जागिए, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कीजिए और अपने घर में जो भी हमारे मंदिर में विग्रह हैं या चित्रपट हैं उनकी हम आरती करें, मंगला आरती करें
और तुलसी आरती करें, भगवान नरसिंह देव से प्रार्थना करें, उनकी आरती करें। तो इस तरीके से हम इसको शुरुआत कर सकते हैं और हम अपना एकांत में बैठकर अपने हरे कृष्ण महामंत्र की माला में जप कर सकते हैं। हमें जप करना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि आज के दिन, इस एकादशी व्रत के दिन, मैं आपके प्रसन्नता के लिए मैंने ये व्रत पालन करूँगा या करूँगी, तो मुझे वो शक्ति, वो बुद्धि मुझे प्रदान कर रहे हैं जिससे मैं आपकी इस व्रत को ठीक से इसका पालन कर पाऊँ, है ना। तो ऐसे ही, और भगवान एकादशी के दिन आप फलाहार भी ले सकते हो, आप निर्जल भी रह सकते हो, आप सजल भी रह सकते हो। जो निर्जला रखना चाहता है बिना जल के, बिना किसी पेय पदार्थ के, तो वो भी रख सकते हैं। और अगर आप सजल यानी कि जल के साथ लेना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं, या आप फलाहार लेना चाहते हैं, फल के साथ लेना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं। तो भगवान बहुत दयालु हैं, बहुत करुणा निधान है भगवान। तो हमारे लिए हर वो एक सुविधा भगवान ने मुहैया कराई है कि अगर आप निर्जल नहीं रह सकते हैं तो सजल रखिए, सजल भी नहीं रह सकते हैं तो आप फलाहार के साथ भगवान का ये पूजन विधि इस तरीके से इस व्रत को आप कर सकते हैं, जिससे हमें भक्ति में उन्नत होने के लिए भगवान से वो शक्ति, वो बुद्धि प्राप्त होगी। और निरंतर हमें भगवान के पवित्र नामों का जप करना चाहिए। अधिक से अधिक संख्या में, जितनी हो सके उतनी अधिक संख्या में हमें भगवान के पवित्र नाम का जप करना चाहिए। द्वादशी के दिन 24 मई को व्रत के पारण का समय है 5:25 से 10 बजे तक। तो 5:25 से 10 बजे के बीच कुछ अन्न प्रसाद भगवान को भोग लगा हुआ वो आपने ग्रहण करना है। इसको कहते हैं व्रत का पारण विधि। तो एकादशी का व्रत करके पारण करना अवश्य होता है, तभी एकादशी पूर्ण मानी जाती है और एकादशी का पूर्ण फल, पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। तो पारण समय पर, पारण समय के अनुसार उसके अंदर पारण करना अति आवश्यक है। हरे कृष्णा। एक बार फिर से आप सभी को अपरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।